हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई खूब मेहनत से कर रहे होंगे। चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, हिंदी व्याकरण में भाषा और व्याकरण के बारे में, व्याकरण किसे कहते हैं और भाषा कैसे आई। चलिए एक बार संक्षेप में फिर बता दे रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जब पृथ्वी पर मानव जीवन का विकास हुआ तो सबसे पहले सांकेतिक भाषा आई, इसके बाद मौखिक भाषा, फिर लिखित भाषा। और लिखित भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ी, उसी चिन्हों के माध्यम से लिखित भाषा का प्रयोग किया गया और वही चिन्ह वर्ण कहलाए। आ गया समझ में? देखिए, वर्ण जैसे क, ख, ग, ये वर्ण है। अगर एक ही वर्ण को बोलने से क्या हमारी भाषा बन सकती है? नहीं। अगर हम क बोल दिए तो क्या यह भाषा हो गई? नहीं। क्यों? क्योंकि यह एक वर्ण है। एक वर्ण के बोलने से हमारी भाषा नहीं बनती। जब वर्णों को हम मिला दिए तो बना हमारा शब्द, जैसे क म ल, इसको जब हम जोड़ दिए तो बन गया शब्द कमल। तो क्या एक शब्द को बोलने से हमारी भाषा बनी? नहीं। क्यों? क्योंकि यह एक ही शब्द है कमल, और केवल एक शब्द बोलने से हमारी भाषा नहीं बनती। इसके बाद शब्दों को मिलाकर वाक्य बने। जब हम कई शब्दों को मिला दिए, जैसे राम घर जाता है, तो यह एक वाक्य बन गया। और क्या एक वाक्य से हमारी भाषा बनी? नहीं। एक वाक्य में हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा कैसे बनी? जब कई वाक्यों को जोड़ा गया तब उनसे हमारी भाषा बनी। जैसे भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर और लिखकर एक दूसरे को प्रकट कर सकते हैं। तो जब कोई बात करता है तो उसमें एक ही वाक्य नहीं होता है, कई वाक्य होते हैं। कई वाक्य को जब हम जोड़ते हैं तब हमारी भाषा बनती है। इतना सभी के समझ में आ गया? अब चलिए देखिए, जैसे वाक्य है राम घर जाता है, इसमें राम क्या है? राम एक शब्द है। अब इस राम शब्द को हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं वर्णों में? बताइए, राम शब्द में कितने वर्ण आते हैं? चलिए देखते हैं। राम, र हलंत प्लस आ हलंत प्लस म हलंत प्लस अ, मिलकर क्या बने? राम। राम के नीचे हलंत है, इसके बाद आ स्वर है, फिर म के नीचे हलंत है, फिर अ है। तो कितने वर्ण हुए? 4। 1 2 3 4। राम शब्द में 4 वर्ण हुए। र हलंत, आ, म हलंत, अ। इसी प्रकार आम, आम में कितने वर्ण हुए? आ तो एक स्वर है। देखिए, आ प्लस म हलंत प्लस अ मिलकर बने आम। आम में 3 वर्ण है।
स्वर है, स्वर के नीचे हलंत तो लगेगा नहीं, व्यंजन के नीचे हलंत लगता है। जब व्यंजन में स्वर को मिला दिया जाता है तब यह हलंत हट जाता है। तो 1 2 3 आम में कितने वर्ड हुए? 3। इसी प्रकार बच्चों आप सभी अपने अपने नाम के वर्ड को गिनेंगे, ठीक है। अपनी कॉपी में अपना नाम लिखिएगा और इसमें कितने वर्ड हैं इसको वर्ड विच्छेद कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि आपके नाम में कितने वर्ड हैं। इसी प्रकार आप सभी शब्दों के वर्ड विच्छेद कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया सबके? अगर हम लिखते हैं मोहन, मोहन, इसका वर्ड विच्छेद कीजिए। मोहन में कितने वर्ड आते हैं? म हलंत प्लस ओ की मात्रा है तो यहाँ ओ हो जाएगा, हलंत प्लस ह हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस अ हो गया मोहन। ऐसे ही आप सभी अपनी पीसी कॉपी में बहुत सारे शब्द लिखकर वर्ड विच्छेद करने का प्रैक्टिस कर लेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से शब्द में कितने वर्ड हैं। इतना सभी के समझ में आ गया? चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं वर्ड की परिभाषा क्या है। देखिए, वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे पहले वर्ड आई तो वर्ड क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और ध्वनि क्या है? क्या वर्ड और ध्वनि एक ही है? बोलिए। हाँ, एक ही है। लेकिन वर्ड क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। और ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। देखिए, और भाषा की अगर सबसे छोटी लिखित इकाई पूछी जाए तब आप वर्ड बोलेंगे। ध्वनि का मतलब होता है हमारे मुख से जो आवाज निकल रही है, इसे ही ध्वनि बोलते हैं। तो ध्वनि को हम लिख तो सकते नहीं, ध्वनि मौखिक हुई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तब आप बताएंगे वर्ड। इतना सभी के समझ में आ गया? अब देखिए, वर्ड को ही लिपि चिन्ह कहते हैं। इसका ध्यान दीजिएगा। वर्ड को ही लिपि चिन्ह भी कहते हैं। अब लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अगर हम पूछे ये ढंग क्या है तो आप बताएंगे कि भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं, क्योंकि चिन्हों के माध्यम से ही हम लिपि को लिखते हैं। तो वर्ड की एक परिभाषा ये भी बनी, वर्ड को ही लिपि चिन्ह भी कहते हैं। अब देखिए, प्रत्येक भाषा को लिखने की अपनी लिपि होती है, ये आपको पता है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। और अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन लिपि। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी। ठीक है, इतना सभी के समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखिए, कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग लिपि को समझते हैं। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं राम घर जाता है, तो हिंदी में तो बोल दिए, और जब इसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे हिंदी में तो यही हमारी देवनागरी लिपि कहलाई। राम घर जाता है, हिंदी में बोले और हिंदी में लिखे। जब बोले हिंदी में, लिख भी हिंदी में दिए, तो यही हमारी देवनागरी लिपि है। और हम बोले राम घर जाता है हिंदी में और उसे इंग्लिश में लिखे स्पेलिंग सहित, तो यही स्पेलिंग हमारी कौन सी लिपि हुई?
रोमन लिपि। और हम बोले हिंदी में राम घर जाता है, लेकिन लिख रहे हैं उसे फारसी में, तो यह हमारी कौन सी लिपि हुई? फारसी। उर्दू की लिपि फारसी होती है। देखिए, राम घर जाता है, उर्दू हम लोग इधर से लिखना शुरू करते हैं, दाएं से बाएं। ठीक है, इतना आप सभी के समझ में आ गया बच्चों? बोल तो हिंदी में रहे हैं, लेकिन हम उसे जिस लिपि में लिख रहे हैं उसे उसी लिपि के नाम से जानते हैं। तो अब आपको समझ में आया, किसी एक भाषा को हम कई लिपियों में लिख सकते हैं। ये लिपि ही तो है, भाषा एक ही बोली जा रही है, लेकिन इसे अलग अलग लिपि में लिखा गया है। एक भाषा को हम कई लिपि में लिख सकते हैं। अगर कोई पूछता है तो आप लोग बताइएगा, एक भाषा को हम कई लिपि में लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी भाषाओं को हम एक ही लिपि में नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। इतना आप सबके समझ में आ गया? तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसे आप सब अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। वर्ण विच्छेद के बारे में जानिएगा कि कोई भी शब्द है उसका वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, अलग अलग उसको हम कैसे वर्णों को गिनते हैं, और वर्ण की परिभाषा क्या क्या बनी, कई परिभाषा बनी, इसको आप सब नोट कर लीजिएगा। और वर्ण और ध्वनि एक ही है, ध्वनि को मौखिक इकाई बोलते हैं और वर्ण को लिखित इकाई। कई भाषाओं को हम एक ही लिपि में नहीं लिख सकते, क्योंकि सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपि होती है, और एक भाषा को हम कई लिपि में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इतना आप सभी अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।